बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक जमात का इतना अहम हो जाना कि तमाम अपोजिशन जमातें भी उनकी तरफ रुजू करें और उसके बाद हुकूमत भी उनकी तरफ रुजू करें, तो ये मामला यकीनन एक अचंभे का मामला है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की कुछ ऐसी ही कैफियत है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें, खा वो अपोजिशन में हो या फिर वो हुकूमत में हो, उनकी तमाम नजरें गड़ी हैं तो चौधरी बरादरान पर। ज़हूर इलाही रोड इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज बनी हुई है और लाहौर का चौधरी बरादरान का घर तमाम के तमाम सियासतदानों की मेहमान नवाजी में इस वक्त सरगर्म है और इस वक्त मसरूफ है। आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी ज़हूर इलाही रोड लाहौर का गुलबर्ग के इलाके में रुख किया और मुलाकात हुई चौधरी शुजात हुसैन साहब से और चौधरी परवेज इलाही साहब से। इससे पहले आपको याद होगा कि मुअन्नस इलाही साहब ने भरी महफिल के अंदर ये कहा था कि हम आपके साथ हैं, हम आपके इत्तेहादी हैं, आप फिक्र मत करें। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि तमाम की तमाम चहमगोइयां और तमाम की तमाम कोशिशें जो अपोजिशन कर रही थी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ कोने के अंदर दबा दी गई हैं। लेकिन सरगर्मियां आगे बरकरार रहने की वजह से एक सोच ये पाई जाने लगी कि सामने सामने से मट्टी साफ कर दी गई है, लेकिन कालीन के नीचे अभी काफ़ी गर्दो गुबार मौजूद है। और इसी हवाले से बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारी चहमगोइयाँ चलती रहीं और एक हसास इदारे ने भी वज़ीर आज़म साहब को इन मुलाकातों के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी तो वज़ीर आज़म साहब ने यह तहैया किया कि चौधरी बरादरान से खुद मुलाकात की जाए। आज मंगल का दिन है और ट्यूसडे को अमूमन काबीना का इजलास हुआ करता है और काबीना का इजलास पहले तो हफ्तावार हुआ करता था, अब कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद होगा। लेकिन इस ट्यूसडे को यानी आज काबीना का इजलास अगर 15 दिन की बात भी करें तब भी बनता ही बनता था, लेकिन वो काबीना का इजलास मुलतवी किया गया। चौधरी बरादरान की तरफ मुलाकात करने के लिए जाया गया। इससे पहले फवाद चौधरी साहब से जब सहाफ़ी ने पूछा कि आज मुलाकात है चौधरी बरादरान से, तो उन्होंने मनफी में इसका जवाब दिया। तो ऐसा मालूम होता है कि वो खबर जो हम कल जिसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कि जी कल चौधरी बरादरान से वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात है, उस खबर से बहुत सारे हुकूमती लोग भी ना आशना नजर आए या बेखबर नजर आए। बहरहाल अब मामला इस तरफ बढ़ रहा है कि खैरपुर में थोड़ी देर पहले खैरपुर के अंदर जलसे से खिताब करके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का काफिला आगे बढ़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम मार्च भी चल रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सियासी मुलाकातों में मसरूफ है। इन तमाम मुलाकातों का नतीजा क्या होगा? और आज वजीर आजम साहब ने जो अपनी एक फौज जफर मौज के साथ गए थे, जिसके अंदर हमाद अजहर भी थे, जिसके अंदर फवाद चौधरी भी थे, जिसके अंदर शफकत महमूद भी थे, जिसमें खुसरो बख्तियार भी थे, वजीर आला भी साथ ही मौजूद थे। इस मुलाकात के अंदर जिसके अंदर इतनी भरी महफिल हो, क्या कोई काम की पते की बात हुई होगी या सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतही तौर पर यह बताया गया होगा कि नहीं ऑल इज वेल, आप फिक्र मत करें। इसके साथ साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने कुछ MNA से भी मुलाकात की और MNAs ने पंजाब हुकूमत की बहुत सारी शिकायतें लगाई। उन बहुत सारी शिकायतों में से कौन कौन सी शिकायत है? वो करप्शन दूर करने की बजाय करप्शन या रिश्वतखोरी बढ़ने की खबर है। फिर हल्के के काम और वोटर्स की शिकायत महंगाई की वजह से, वो सारी चीज़ें भी सामने आई। हालांकि कल वज़ीर आज़म साहब ने 10-10 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर कमी और बिजली की कीमत में 5 रुपए कीमत की कमी की बात की थी। इंतखाबात भी करीब हैं तो वो जो शैकल्स या वो जो बेड़ियां थी तमाम सियासी जमातों के ऊपर कि आपने इस हुकूमत के साथ जुड़े रहना है क्योंकि अभी बड़ा वक्त है इक़्तिदार का, वो भी टूटते हुए या एटलीस्ट ढीले होते हुए नजर आ रही हैं। तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ शहला रजा साहिबा मौजूद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के काफिले के साथ साथ, बल्कि उनके एन गाड़ी के पीछे रवा दवा काफिले के अंदर हमें काफिले से ही ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया शहला साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें शिजा ख्वाजा साहिबा थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगी, बल्कि ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया शिजा ख्वाजा साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। PMLN की सीनियर रहनुमा। अब जरा सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ आते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अमूमन इतना ज़्यादा मेल मुलाकातें इत्तेहादियों से जा के किया नहीं करते हैं।
अभी चौधरी बरादरान से मुलाकात है, अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो MQM है। चीमा साहब, ऑल इज डेफिनेटली नॉट वेल। क्या छुपा रही है हुकूमत? देखें, आप लोगों का ये मुतालबा था, तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर यू कैन से कि एक जमहूरी वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों से मुलाकात कर रहा है, तो मुलाकात जो है ये तो एक पॉजिटिव बात है ना। और मैं समझता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ जाएगी। पहले देखें, हम जब आए थे तो हम हमारे पास 1 महीने की इंपोर्ट के पैसे थे, और किस्तें देने वाली थी। टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कंट्री थे। टेक्निकली डिफ़ॉल्ट उस कंट्री मुल्क को कहते हैं जिसके पास 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे ना हो। हमारे पास 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे नहीं थे, लिहाजा हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट मुल्क थे। तो हमें यू कैन से कि सऊदीया जाना पड़ा, दुबई जाना पड़ा, मलेशिया, चाइना, मतलब हमने हमें हाथ फैलाने पड़े, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होता है किसी भी मुल्क के लिए। मुल्कों की अपनी एक सेंटिटी होती है, एक अपनी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन ख़जाना इस हालत में छोड़ के गए कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरा तो लंबी बात है, वो टाइम लगता है, वो बाकायदा सारे ऑडिट्स करते हैं, सारी इतराज़ात करते हैं, तो दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने पड़े टू अवॉइड द डिफ़ॉल्ट। सो आप कह लें कि उसके बाद से आधी कोरोना शुरू हो गया। स्टैगफ्लेशन जिसे कहते हैं, महंगाई प्लस जिसे कहते हैं ग्रोथ स्लो होना, कि इस तरह के काम सारे करके गए। बारूदी सुरंगों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इनके लिए, इसाक डार साहब के लिए, और दूसरा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इकनॉमिक हिटमैन का। इकनॉमिक हिटमैन का रोल प्ले करके गए। तो आगे साथ ही जो जो इस सदी का देखें, इस सदी का सबसे बड़ा यू कैन से एक इशू बना ये कोरोना का, कि 5 लाख लोग जो हर वक्त हवा में होते हैं। कभी दुनिया में 193 मुल्कों ने कभी अपने बॉर्डर बंद नहीं किए, कभी एयरपोर्ट बंद नहीं किए, लेकिन इसमें हुए। तो उसमें से हम जिस तरह निकले, इमर्ज होकर निकले एज ए विनर, के हमने तीनों जो ऑडिट हुए चीमा कोरोना साहब, के, कता बेस्ट कलामी के विनर लिए मैनेज माजरत, किया उसमें। हम निकल आए और वो सराहते हैं, ठीक है कोविड हैंडल हुआ जिस तरह, अभी तो वो हमारे मेहमानान भी जो भी आ रहे हैं बाहर से वो सराह रहे हैं, लेकिन इस मसले से कैसे निकलेंगे ये मुझे बता दें। आखिरी साल है, आखिरी साल के अंदर हुकूमतें अक्सर औकात अपने ख़जानों के मुंह भी खोल दिया करती हैं, अवाम के लिए आसाइशें भी पैदा करती हैं, जो मुश्किलें पिछले 4 साल के अंदर बर्दाश्त की होती हैं उनको भी आसान करने की कोशिश करती हैं। इलेक्शन ईयर होता है आखिरकार, लेकिन इस इलेक्शन ईयर के अंदर आप लोगों को ये सारे मामलात करने की बजाय अपने इत्तेहादियों को समेट समेट के रखना पड़ रहा है, जैसे मुर्गी चूज़ों को बचा के रखती है। नहीं, जब भी आपकी जिसकी भी मेजॉरिटी थिन होगी उसके साथ ही होगा, होता है हमेशा, चाहे जिसकी भी मेजॉरिटी थिन हो। तो वो आप कह रहे हैं हमारी मेजॉरिटी जो है वो थिन है, आपको भी पता है। ये नंबर गेम हकीकत होती है ना सियासत की। आप कह लें यू कैन से दिस पार्लियामेंटेरियन सिस्टम की तो एक हकीकत है ना। ये इससे तो कोई बंदा इग्नोर करे या कोई ऐसे इनकार करे, मुमकिन नहीं होता। ठीक। बाकी ख़जाने के मुंह खोलना, देखें जब तेल पे कितना लेवी होता था या कितना GST होता था, लेकिन आज नहीं लिया जा रहा, तो ख़जाने के मुंह खोलने वाली बात है कि 70 अरब का इसमें टैक्स कम लिया जा रहा है पर मंथ। इसी तरह ये जो यू कैन से बिजली के हवाले से बात करें या बाकी चीज़ों के हवाले से राइट। बात करें। और दूसरा ये कि हमने ये नहीं सिर्फ किया कि आप सिर्फ एक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेसिकली ग्रो कर रहे हैं। मतलब हम दुनिया की उन इकानमीज़ 12 इकानमीज़ में हैं कि जिनकी 3 साल की कलेक्टिव ग्रोथ 10% से ज़्यादा है। ठीक है। हम उन इकानमीज़ में जो सबसे पहले स्टेबलाइज हुई हैं, और जिनकी टैक्स कलेक्शन पिछले साल 800 अरब बढ़ी है, अच्छा साल चीमा 1300 साहब, अरब बढ़ी, और हमारे पास फिजिकल स्पेस आई है। हम कर्जे लेके नहीं कर रहे, हमारे पास फिजिकल स्पेस आई है। ठीक है। फिजिकल स्पेस आई है तो उसके लिए ख़जाने के मुंह खोलना जो बनता है। लिहाजा हमारे अपने अवाम के पैसे हैं ना, हमारा कोई लंदन है ना, हमारे पास कोई आप कह लें कि हमें कोई मेफेयर के प्लाट्स चाहिए ना हमें कोई मतलब सारे महल चाहिए ना, हमारे किसी मुल्क में ना कामें हैं ना जायदादें हैं। लिहाजा हमने तो ये यही तो रहना है चीमा कि साहब अवाम के वैसे पैसे अवाम पे लगने हैं। कामें नहीं, जायदादें नहीं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें बड़ी जो है वो बड़ी हुकूमत सादा के सी बाद बात। पता चलती है ना। चले हम इंतजार करेंगे हुकूमत जाने के बाद क्या सिचुएशन सामने आती है, ये ऐसी साफ शफाफ होती है या इसके बाद कुछ और सूरत हाल, कुछ और चेहरा सामने निकलता है। लेकिन शजा ख्वाजा साहबा, एक तो चीमा साहब ने साफ साफ कह दिया कि आप लोगों ने जो भी सारी की सारी कारकर्दगी दिखाई या ग्रोथ थी वो सरासर कर्जे के बलबूते के ऊपर थी, हम लोग तो सस्टेनेबल ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, मुलाकातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इन मुलाकातों के अंदर शहबाज शरीफ साहब बड़े पेश हैं। क्या गोल अचीव करना चाह रही है PMLN स्पेसिफिकली एंड PDM एंड ऑपोजिशन जनरली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो डेवलपमेंट की बात हुई कि हमने कर्जे लेके की और इन्होंने वो सस्टेनेबल कर रहे हैं। सिंपल से फिगर्स हैं जी। हमने 5 साल में 11,000 रुपये कर्जा लिया था, 11,000 अरब रुपए कर्जा लिया था, और पाकिस्तान में उस वक्त 22 घंटे लोड शेडिंग थी और
टेररिज्म जो था वो अरूज पे था, दहशतगर्दी अरूज पे थी, रोज के 1 से ज्यादा वाकयात हो रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात आपको बेहतर मालूम है। हमने 5 साल में 3 वादे किए थे, तीनों पूरे करके गए। बिजली दे के गए इस मुल्क को, कारखाने लगा के गए, अगर कर्जे लिए तो उनसे आपको कोई डेवलपमेंट नजर आई। पूरे मुल्क का बच्चा बच्चा गवाह है कि किस तरह जो है गवादर से लेके काशगर तक, केपी, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, जीबी को कनेक्टिविटी दी मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ। बच्चा बच्चा गवाह है कि किस तरह इस मुल्क के अंदर ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद पाकिस्तान ने अपने पैसे से लड़ के अफवाज पाकिस्तान की मदद से जो है वो टेररिज्म खत्म किया। ये हमारे 11,000 अरब रुपए कर्जा जो है ना, ये इधर लगा। कर्जा कोई बड़ी बात नहीं होती, कर्जा लगता कहाँ है मुल्क के अंदर, इन्वेस्ट होए और उसके बाद डेवलपमेंट हो तो उसका जवाज होता है। इन्होंने जो पिछले 3 सालों के अंदर 15,000 अरब से ज्यादा कर्जा ले लिया है, ये मुझे एक ईंट लगी इस मुल्क के अंदर दिखा दें, कोई प्रोजेक्ट दिखा दें, कोई कारखाना दिखा दें। तो ये इस तरह की बातें देखें टीवी पे आके कर देना आसान है, शहजाद साहिबा, ये लेकिन दासू हकीकत डैम का क्रेडिट पाकिस्तान ठीक है? तहरीक इंसाफ लेती है। वो दासू डैम मुराद जो सईद हम साहब इनको- फरमा रहे हैं हम जितनी इनको- सड़कें आपने बनाई उससे ज्यादा सड़कें उन्होंने बना दी, कम कीमत के अंदर बना दी। सो मेरे देयर साथ आर बाजार क्लेम्स। में चले जाए, लोगों से पूछ लें। देखिए हम एनएचए से ब्रीफिंग ले लेते हैं, ये बातें देखिए टीवी पे आके बातें कर देना अलग बात है। निका आप भी बाहर निकलती हैं, हम भी निकलते हैं, आप भी बेहतर जानती हैं कि इस मुल्क में पिछले 5 साल में क्या हुआ और 3 साल में क्या हुआ है। फिर इन्होंने इल्जाम ठहराया कोविड के ऊपर। कोविड के ऊपर इल्जाम ठहराना किस कदर, मैं अब ये पाकिस्तान जो है एक स्पेसिफिक केस है। कोविड से इनको जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है उसका फायदा पहुंचा। पाकिस्तान का कई डॉलर था, मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो सालाना उम्रे और हज के ऊपर ही जो हैं वो लग जाते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान से लोग आते जाते हैं तो कैश की सूरत में डॉलर्स बाहर बहुत खर्च होते हैं। जब कि हमारा कोई इनफ्लो तो है नहीं टूरिज्म का कि डॉलर जो है वो उसकी वजह से अंदर आ रहा हो, उसकी वजह से जब लोग बाहर जाना बंद हुए, इनका फॉरेन रिजर्व बेहतर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में जब इन्होंने महंगाई जो है वो हिस्टोरिकल महंगाई की, तो बाहर से जो रेमिटेंस थी लोगों को वो ज्यादा भेजनी पड़ी, ठीक। लोग वापस मूव हुए, वो डॉलर लेके आए। तीसरी बात ये है कि जब कोविड आया और ये इस मुल्क को जितनी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मिला, जो एड मिली कोविड की मद में, जिसमें असेंबली के अंदर ऑन रिकॉर्ड हुकूमत कहती है कि हमने जीरो रुपीस कोविड में खर्च किए हैं, वो सारे डॉलर्स जो हैं बिलियंस ऑफ डॉलर वो इनकी खजाने के अंदर गए। ठीक हो तो ये कोविड टेक्निकली इनको फायदा पहुंचा के गया। मुझे बात मुकम्मल करने दें। तीसरी बात इन्होंने जो है वो की कि जी पाकिस्तान का खजाना खाली था, इसहाक डार हिटमैन थे। आप क्या कर रहे थे पे बैठे हुए? हम और कोई रिकॉर्ड छुपा के तो नहीं बैठे हुए थे। पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो वीकली इंडेक्स छापती है, रिपोर्टें छापती है, आपको नहीं पता था? आप किस खाते में जो है वो 90 दिन के झूठे वादे करके आए थे? या तो आप लोगों से माफी मांग लें जी कि हमें पता था, हम नहीं कर सकते थे, हम नाअहल रहे। आते ही इन्होंने एमनेस्टी स्कीम दी, दूसरी दी, अब तीसरी देने जा रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम को ये कहते थे चोरी का जो माल होता है उसके लिए होती है। उसके बाद इन्होंने दूसरा क्या काम किया, इन्होंने आते ही रियल एस्टेट के अंदर जो है वो खाते खोले। जिसने कमाना है, चाहे आपने दवाइयां महंगी करके कमाना है, आटा महंगा करके कमाना है, चीनी महंगी करके कमाना है, बिजली महंगी करके कमाना है, पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान से गायब करके कमाना है, आप रियल एस्टेट खरीद लें अपनी ब्लैक मनी से, उसको वाइट कर लें और आप आजाद हैं। शहजाद साहिबा, तो ये मुलाकातों सारी में भी आ चीजें जाएं। हैं। मुलाकातों से आप लोग क्या अचीव ये करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट मैं इसी पे आने लगती हूँ। ये सारी चीजें जो है ये कल्मिनेट हुई है पाकिस्तान के इकोनॉमिक डिजास्टर में। 3 साल करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक कर दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके अलावा कोई लफ्ज इनको रटाया नहीं गया था। आज करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में हिस्टोरिक सतह के ऊपर चला गया। तो देखें ये तमाम बातें ये इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं, इनको कोई इनमें रद्दोबदल नहीं हो सकती। आप आ जाएं, अब इन्होंने जो बात हुई कि सियासी जो मामलात हैं और मुलाकातें हो रही हैं। देखिए बात ये है अनीका, ये जो मैंने पीछे पूरा आपको एक सिनारियो पाकिस्तान का दिखाया है जिसकी वजह से आज गरीब आदमी जो है वो सड़क पे आ गया है, उसकी इस सिनारियो को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान इमरान खान को मजीद बर्दाश्त नहीं करता। और हमारा जो आईनी जमहूरी हक है नो कॉन्फिडेंस का, उसके लिए हम हर सियासी पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं और हम करेंगे। हम इनके अराकीन से भी करेंगे जो देखें इनके मेंबरान वापस जाके सड़कों पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वो आने को तैयार है। और ये पहले वो आपके तो पास आने को तैयार है। ठीक हो गया। शहजाद साहिबा, मैं जरा शैला रजा साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी। शैला रजा साहिबा, इस वक्त आप काफिले में हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की
क़यादत में आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। 27 तारीख को शुरू हुई, थोड़ी देर पहले, एक घंटा पहले तकरीबन खैरपुर में थे, अब आप रवा दवा हैं आगे। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आपकी दौड़ें लगवा रहे हैं हम, होना वोना कुछ नहीं है, हासिल वसूल कुछ नहीं है। ऑपोजिशन या तो नारे लगाएगी या दौड़ें लगाएगी, इसके अलावा ऑपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आना अगले साल 1.5 साल। शैला रजा साहिबा, आवाम की लगवाई है और हम अपनी आवाम के लिए आवाम के साथ निकले, लेकिन हालत पतली तो हुकूमत की है कि हम तो अपनी आवाम के लिए निकले और वो बड़े डाकू और कातिलों के साथ और जिससे वो अपना कुछ सिग्नल्स के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन जमशेद चीमा साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दी है, हमारी थोड़ी दौड़ें लगी हुई हैं, दौड़ें तो आप लोगों की लगी हुई हैं, हालत तो आप लोगों की पतली हुई है। हुकूमत को इधर उधर जाना पड़े, जो हुकूमत इधर उधर जाया नहीं करती थी, मुलाकातें नहीं करती थी, जिसको आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात 3 साल पहले भी अच्छी बात वही थी। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा इशारा रजा साहब के कि आप वक्त ज़ाया कर रही हैं, आपको मिलेगा कुछ नहीं, उन्हें मिल रहा है भाई। वो बच्चे लॉन्च कर रहे हैं, ये लोग अपने बच्चों को जायदाद देते हैं या लोग अपने बच्चों को जहेज़ देते हैं, ये अपने बच्चों को पार्टियां दे रहे हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को जहेज़ दे रहे हैं और ये अपने बेटे को एक पार्टी दे रहे हैं। नहीं, पर्सनल नहीं है ये, पर्सनल तो है ही नहीं, ये इशू की बात है ना। अच्छा, सो बेसिकली आप कह लें कि लॉन्च हो रहा है पैसे दे के लॉन्च हो रहा है, तो वो लॉन्च हो रहा है डेफिनेटली। देखें, सारे लीडर पीछे खड़े हैं, बिलावल साहब आगे खड़े हैं, 70 साल के बंदे पीछे खड़े हैं, तो ये लॉन्च हो गया। और इससे ज़्यादा और क्या लेना है? एक सॉफ्ट लॉन्च है, एक ट्रांजिशन है बेसिकली ताकत की, कि आप कह लें कि सारी लीडरशिप, सारी जमहूरियत, सारे आदर्श वो पीछे रह गए और बच्चे आगे। और साथ फिर उसके बाद अगर नंबर 2 है तो आसफा हैं। अगर बिलावल साहब को कोई मसला हो, बीमार हो, आगे पीछे को पानी पीने चले जाए, तो उसके बाद आसफा हैं। पूरी हायरार्की तय है। तो भाई, दुनिया में कभी जमहूरियत इस तरह नहीं होती जिस तरह की पाकिस्तान में जमहूरियत है। जमहूरियत के नाम पे ये सारे तमाशे हो रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे तो जमहूरियत के नाम पे यू कैन से कि ये आपका ह्यूमन बीइंग्स, वोटर, इंसान को एसेट बना के पेश किया जा रहा है। ये एसेट बना के नस्लों को ट्रांसफर किया जा रहा है। इंसानों को वो मुल्कों का होता है, वो खानदानों का नहीं होता, वो खानदानों का नहीं होता, मुल्कों का होता है। अच्छा, दूसरी एक मिनट बात करना प्लीज, हम दरमियान में क्रॉस टॉक ना करें। अच्छा, दूसरी बात इसमें सीधा हाजा साहबा ने कहा कि हमने एक ईंट नहीं लगाई। भाई, आपको 10 अगर डैम नजर नहीं आते तो फिर आप थोड़ा सा आप कह लें, मैं क्या कह सकता हूँ, आपको बहन है मेरी, 10 डैम अभी बनने हैं उस चीमा तरह साहब मुनासिब वैसे। बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम बात क्लेम कर रहे हैं कि हमने आपसे सड़कें ज्यादा, मोटरवे ज्यादा बनाई हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं ये क्लेम है हमारा, तो आप हमें ले जाए अपना कौमी असेंबली में लेके आ जाए, रेजोल्यूशन की साबित करेंगे। अच्छा चीमा साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू कट यू शॉर्ट। आई डोंट लाइक कटिंग पीपल शॉर्ट, लेकिन मुझे आपको काटना पड़ रहा है। मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था ऑब्वियसली सिग्नल्स की वजह से, लेकिन उनसे भी बात करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि दौड़ें किसकी लग रही हैं और किसकी नहीं लग रही हैं। इसलिए क्योंकि हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौड़ें लग रही हैं और अपोजिशन की दौड़ें लग रही हैं, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि हमारी तो जो दौड़ें लग रही हैं वो लग रही हैं, लेकिन उसकी वजह से जो हुकूमत की हालत हुई है वो बड़ी एंटरटेनिंग लग रही है अभी अपोजिशन को। अब ये एंटरटेनमेंट से हट के कुछ होने वाला है या फिर ये सियासी एंटरटेनमेंट ही चलती रहेगी? चीमा साहब, आप बात कर रहे थे, मुकम्मल कर लें, फिर मैं शज़ा फातिमा साहिबा की तरफ जाऊंगी। सो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि देखें, इसमें ये ना बड़ा सादा सा चीज़ है। मैं फिगर बोलता हूँ और फातिमा साहबा भी, आपका लिशिज़ा फातिमा भी कुछ बोली है, फिगर कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट दे गई। मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो है ना, जो फिगर हैं ये चेक हो जाते हैं, ठीक हैं, ये गलत हैं, और उसका सोर्स 2-3 ही सोर्स हैं। आपका इकनॉमिक अपना आपका ये जो है इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, या आपका यू कैन से FBR है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है।
तो वो चेक हो जाते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है ना। इन्होंने अपने दौर में लिखे हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में लिखे हुए हैं। हम अगर देखें ये जो बातें, 3 बातें हमारे साथ करते हैं, ये कहते हैं कि जी हमारे दौर में महंगाई ज़्यादा हुई। अब शाला साहब यहाँ बैठी हुई हैं, इनके 3 दौर गुजरे हैं, 14%, 14%, 12% और 8%। ये एवरेज महंगाई है 4 अदवार की, 14%, 14%, 12% और 8%। अच्छा चीमा साहब, भुट्टो साहब का 14%, जरदारी साहब का 14%। वज़ीर आज़म अच्छा, साहब दूसरी की बात तरफ से भी सुना था। बस अच्छा, मुझे एक बात बता दें, देखिए हम गोल गोल बहुत देर तक घूम सकते हैं, हुकूमत की ऑपोजिशन ने दौड़ें लगवाई हैं या नहीं, हाँ या ना? देखिए इसमें अपना शिजा, इसमें अपना अनिका देखें, इसमें मैं कहता हूँ कि ये जो है ना जी, ये जो लॉन्ग मार्च वगैरह, लॉन्ग मार्च कुछ भी नहीं होता। ये तो यू कैन से कि ये तो मॉडल फेल है किसी भी हुकूमत को गिराने का, ये डी सीट तो आप लोग सिंध में क्या कर रहे हैं? बाकी नंबर गेम जो है ये तो इम्पोर्टेंट है। सिंध में आप लोग भी तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये आप कह लें कि ये मोबिलाइजेशन है, हमको हुकूमत नहीं करा रहे हैं, इट्स वोटर की मोबिलाइजेशन है। यही मैं कह रहा हूँ, बिलावल भी यही कर रहे ठीक है। हैं। इसे हुकूमत गिराने से रिलेट ना करें, सही। इसे हुकूमत गिराने से रिलेट ना करें। हुकूमत अगर इससे गिरती, तो हमने 126 दिन करके देख लिया, ये जो धरना शरना होता है ये बेसिकली बंद गली है, ये बंद गली है, जो भी इसमें जाएगा फंस जाएगा। चले अभी ये समझ आ गई कि अगली दफा पीटीआई जो है वो 126 दिन का धरना नहीं देगी। चलिए ये बात तो तय हो गई, लेकिन शज़ा फातिमा साहिबा, हमने मैं और मुशर्रफ 65 डेज रहे, उसके बाद हज पे गए, 65 डेज हम इस्लामाबाद में रहे दोनों। तो देखें ये तो आप कह लें बड़ा बड़ा मुश्किल सा काम है। बेसिक जो बात मैं कह रहा था कि नंबर जो है, नंबर का आपको जो भी जिस टाइम हुकूमत बनानी है, हुकूमत बनाना है, उसको नंबर पूरे रखने हैं, नंबर पूरे कर रहे हैं ना अभी बोलो। बाकी तो लॉन्चिंग है, बाकी तो मोबिलाइजेशन है, नंबर और को कुछ पूरे नहीं कर है। रहे हैं आप लोग, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि शोर शराबा ना करें, नंबर पूरे करें। लानी है तो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और मेजॉरिटी के साथ जीत जाए। मैं ऑन लाइटर नोट एक बात करूंगी, जिनके अपने घर में मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो उम्मीदवार हों असेंबली के, वो खानदानी सियासत पे बात करते अच्छे नहीं पर्सनल हो जाएगी ना शज़ा साहिबा, पर्सनल नहीं चलते। नहीं, देखिए मैंने सिर्फ एक लाइटर नोट आई नीडेड टू रिस्पॉन्ड टू इट, बिकॉज देखिए आप हमारे लीडरान के नाम लेते हैं, उनके बच्चों के नाम लेते हैं, और अब आप ये इन्होंने जो है ये एक तरीका बना लिया है विच इज जो कि एक मेरे ख्याल से कि ठीक बात नहीं है, और इसको अवॉइड करना चाहिए हर सूरत में। जहां तक नंबर्स की बात है अनिका, यही तो बात हो रही थी कि अब चल रही हैं और इसी तरह ही नंबर्स पूरे होते हैं और नंबर्स पूरे हो भी जाएंगे। वी जस्ट वांट टू बी 200% श्योर। हम 200% जब हम श्योर होंगे तब हम तहरीक अदम एतमाद भी ले आएंगे। इसमें कोई हमें भी कोई इस तरह की जल्दी नहीं है कि कल ही आए या परसों ही आए। हम सुकून से अपनी स्ट्रैटेजी, अपने तमाम अपोजिशन जो है, पीडीएम है, पीपीपी है, जितने भी इत्तेहादी हैं अपोजिशन के, उनके साथ मिलके अपनी स्ट्रैटेजी आजकल में फाइनल कर रहे हैं, लीगल भी, पॉलिटिकल भी, और साथ में ही जो है वो मुलाकातें भी चल रही हैं, हुकूमती इत्तेहादियों से भी चल रही हैं, हुकूमती अराकीन से भी चल रही हैं। अराकीन किधर के हैं शज़ा फातिमा साहिबा? आपने पहले भी फरमाया कि हुकूमती अराकीन भी हमारे तरफ आना चाह रहे हैं, वो भी तैयार बैठे हैं, बिल्कुल तंग हुए हैं हुकूमत से, वो भी हमारी तरफ आना चाह रहे हैं। ये जो मेंबरान है ये कौन है, किधर से हैं? अच्छा, कौन सा ये लाइटर अनिका एक लाइटर, अनिका लाइटर नोट पे, लाइटर नोट पे जो है वो लाइटर नोट पे टीवी पे तो नहीं बात हो सकती कि कौन आना चाह रहा है और कौन नहीं आना चाह रहा है, मगर अनिका देखिए बात ये है कि हालात इस मुल्क के इस वक्त, कोई पीटीआई का इलेक्टेड मुंतखब शख्स जो है वो वापस अपने हल्के में नहीं जा सकता। उनको तो कोई सड़कों पे चलने, आपने देखा शहबाज गिल के साथ फैसलाबाद में क्या हुआ, ये लोग बाहर निकलते हैं तो लोग तो इनके लिए डंडे सोटियां लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके घरों में चूल्हे बुझ गए हैं, बिजली का बिल कोई नहीं दे पा रहा, बच्चे स्कूलों से उठ गए हैं, आटा इस वक्त देखिए कितना महंगा है, चीनी 120 रुपए की है। कोई इस मुल्क में हालात हैं, कल आप 5 रुपए पहले सुबह बिजली महंगी करते हैं, शाम को सस्ती करके लोगों की इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाते हैं, और एक तरफ चीखो पुकार करते हैं इंटरनेशनली पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। आज जब अपने गले गिरेबान को आई है तो आपको 10 रुपए आज तो सस्ती करनी आसान लग गई। आज किस तरह आसान हो गई इंटरनेशनली? तो आज भी पेट्रोल जो है, लेकिन सब्सिडी एक सस्टेनेबल मॉडल तो नहीं है ना शज़ा ख्वाजा साहिबा। मैं आपको यही बात कह रही हूँ, आज इन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह डिसीजन किया। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप खुद देखें कि इनके अपने अराकीन जो हैं जब वापस वोट लेने जाएंगे, इनको कोई वोट नहीं देने वाला,
कोई इस मुल्क के अंदर इनको वोट नहीं दे सकता। आज मेरे लिए अपना बिजली का बिल देना मुश्किल है, तो इन हालात के अंदर हुकूमती अरकान ये इनको भी पता है, इट इज वेरी सेफ टू से कि इनके जो अरकान है ये इनसे तंग चीमा है, साहब, जो बहुत लॉयल है। शायद चीमा साहब, ब्रेक के बाद आप भी बता दीजिएगा, आप ही बता दीजिएगा आपके कौन से अरकान हैं जो नाराज हैं, कौन से अरकान हैं जो जंप करना चाह रहे हैं पार्टी, और कौन से अरकान हैं जिन्होंने आज भी वजीर आजम साहब के सामने बैठकर लाहौर में शिकायतें भी की हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नाराज अरकान के। तो जमशेद चीमा साहब, आप ही बता दें, एक तो शज़ा फातिमा साहिबा, PMLN, पीपल्स पार्टी भी इवन बहुत सारे आपके अपने नाराज अरकान के बारे में इशारे कर रही है, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग भी इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इत्तेहादी तो संभल जाएंगे लेकिन जो अपने हैं वो कैसे संभलेंगे। एक तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा आप शज़ा फातिमा साहिबा की लाइटर नोट पे लाइटर नोट में जवाब देना चाह रहे थे, वो भी दे दें। लाइटर नोट तो ये था कि ये सारी पार्टी आजकल अपनी मरियम बीबी की टिकटों की मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है जैसे कोई टिकटें बेचनी है उन्होंने कि जी हमारी टिकट हमारी टिकट हमारी टिकट। देखिए फ्रैंकली मैं बताऊं आपको, ये इन्हीं 3 सालों में GB हारे हैं, इन्हीं 3 सालों में कश्मीर हारे हैं, इन्हीं 3 सालों में आप कह लें कि हमारी जो बल्दियात हुए उनमें सीटें ज़्यादा थी। अभी रिसेंटली जो KP में इलेक्शन हुआ है उसमें मुस्लिम लीग टोटल फारो हो गई, पल्ले कुछ नहीं है, मतलब वो वजूद नहीं रहा। फजलुर रहमान इनसे बड़े हो गए, पीपल्स पार्टी बाकी पार्टियाँ इनसे बड़ी हो गई। ये और आगे मतलब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं हमारे वोट बड़े हैं। हमारे यहाँ पे डस्का में इलेक्शन हुआ, यहाँ पे वजीराबाद में इलेक्शन हुआ, यहाँ पे यू कैन से सियालकोट में इलेक्शन हुआ, वो हम जीत गए। हमारे हर इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से वोट बड़े हैं। सो इसकी बावजूद ये इतने तवत्तर से सारा टब्बर ये सारी पार्टी टिकटों की मार्केटिंग करते, बंदा हैरान हो जाता है। और इसमें कॉन्फिडेंस बड़ा है, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। ये 3 अदालतों से सजा हुई मियाँ साहब को, और फिर कहते हैं आज तक साबित कुछ नहीं हुआ। भाई आपको सजा हो गई 10 साल, उसी सजा से जमानत करा के आप बाहर हैं। आपकी बेटी को सजा हो गई और भी साबित नहीं हुआ कुछ। फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो दिल्ली की करप्शन पे 4 अरब तो एक नौकर के अकाउंट में सामने है। वो कहते हैं ये कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त है इनका। दूसरी बात ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी के पास, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास क्या है। पीपल्स पार्टी जब देखें बाज़ औक़ात ये कहते हैं जी ये सवाल आता रहता है बाद में ठीक हो जाता है। पीपल्स पार्टी को हम पार्टी गिनते थे जब तक इनके 40,000 50,000 60,000 70,000 वोट थे एक हल्के में। अब चौधरी एतजाज़ हसन जैसा बंदा 5,000 वोट ले, अब आप कह लें कि लाहौर में इनके वोट 1300 1400 719 वोट हैं MNA के हल्के से, तो पार्टियां नहीं होती। पार्टी पंजाब से खत्म हो गई। यहाँ 3 बंदे देखने को मिलते हैं, तो लिहाजा ये पार्टी पंजाब में है ही नहीं। इन्होंने क्या बात ये है कि मियां नवाज शरीफ की जजमेंट्स की और कन्विक्शन की बात की। जिन जजेस ने मियां नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया था वो माफी मांग के, अब तो खैर जो हुआ सो हुआ, अब उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा सकती, वो बरतरफ भी हो गए जिन्होंने कन्विक्शन की थी। और कन्विक्शन की तो की इकामे पे, और इनका जो सारे जो करप्शन का जो मलबा था वो झूठा साबित हुआ, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि जी करप्शन नहीं है, ये इकामे के ऊपर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर की गई। और दूसरी बात ये है, शज़ा फातिमा साहिबा, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, कमर जमाल कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शैला रजा साहिबा जो है इस वक्त सिग्नल्स की खराबी की वजह से हमारे साथ मौजूद नहीं है। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक ऐसी लॉन्ग मार्च कर रही है जो वो समझते हैं डिसाइसिव होगी। व्हाट इज द गोल? क्या हुकूमत गिरेगी, नहीं गिरेगी, नंबर गेम पूरे हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे? हाउ डू यू सी दिस? देखिए निका, मुझे हैरानगी है, अब जरा सवाल बदले। अच्छा, ये कहना कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से क्या फायदा होगा, हुकूमत बदलेगी, हुकूमत तो बदलेगी, लेकिन एक दिन के मार्च के बाद जो लोगों की जिंदगी में कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत आई है, जो गवर्नमेंट मजबूर हुई है और उन्होंने लोगों की आवाज पे कान धरा है, वो गवर्नमेंट जो 3 दिन 4 दिन पहले कह रही थी हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है, हमारे पास इस वक्त हालात नहीं है, हमसे रोज सवाल करते थे वो भी और आप भी
कि जी आप क्या करेंगे, अगर आप आ गए तो आप कैसे तेल सस्ता करेंगे, कैसे बिजली सस्ती करेंगे, कैसे फलां काम करेंगे। राइट, आप सबको जवाब मिल गया कि चलिए जब अवाम का दबाव आता है तो फिर यकीनन हुकूमतें मजबूर होती है, वो रिलीफ देती हैं। तो ठीक। पहला रिलीफ तो अवाम को आया, मुबारक हो, ये लॉन्ग मार्च का पहला कमाल है। और जब ये हतमी मंजिल पे पहुंचेगा तो यकीन रखिए आप जो कह रही हैं कि हुकूमत का बदलना बदलेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। कमर जमा कायरा साहब, थैंक यू सो मच। शिजा ख्वाजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जमशेद इकबाल चीमा साहब, थैंक यू सो मच। दौड़े लगवाने की बात हर तरफ से हो रही है, आखिर में किसकी दौड़ लगेगी और दौड़ में जीतेगा कौन, असल सवाल ये है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए। आज के प्रोग्राम से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।